वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। आज हम क्लास 8th का चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट किया था कंप्लीट। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना था। हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये जो लास्ट पार्ट था इसमें हम क्या कर रहे थे, ये इन दो आइडेंटिटीज पे काम कर रहे थे, a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस में है तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं कैसे, हमें चाहिए a की वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए और यहाँ पुट करने के लिए b की वैल्यू। ठीक है, a इसमें ये कहीं ना कहीं ये a की स्क्वायर है, अगर हम बात करें ये b की स्क्वायर है, ठीक है, और ये 2ab है। दैट मीन्स अगर इसकी पावर 4 है तो कहीं ना कहीं a की वैल्यू a की स्क्वायर होगी, क्योंकि अगर हम इससे दोबारा ये फॉर्मूले इस फॉर्मूले में इसको लगाएंगे तो ये बन गया a4, ऐसे बना होगा ना। अगर हम a4 की बात करें तो वो बना होगा a की स्क्वायर की होल स्क्वायर, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। b को लिखा होगा इन्होंने b की स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा, ये लिखा a की स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, मतलब के a की स्क्वायर है। ये बन गया b की स्क्वायर, यही बना होगा b की 4, मतलब b की वैल्यू क्या है, b की स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, मतलब यही आ गया a की स्क्वायर इंटू b की स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास ये है a की स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास b की स्क्वायर। अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे a की स्क्वायर करेंगे, मतलब a की स्क्वायर और b की स्क्वायर, तो बन जाता है ये a की 4 और b की 4। तो ये बन गया a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो आंसर में आएगा a प्लस b की होल स्क्वायर लिखना है हमने ना। a क्या है हमारे पास, ये मतलब b क्या है हमारे पास, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा से बता दूंगी। ये a की टोटल वैल्यू है, ये b की टोटल वैल्यू है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको कल 3 आइडेंटिटीज बताई थी। फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी जो हमने यूज की थी वो 12.1 में यूज की थी। मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा पीछे से। मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी, जो ये फर्स्ट वाली थी और ये सेकंड वाली, ये हमने 12.1 में यूज की है। ठीक है, ये हमने 12.1 में यूज की है। अब ये जो थर्ड है, क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है जो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये यूज होगी 12.2 के सेकंड पार्ट में, सॉरी ये 12.2 के फर्स्ट पार्ट में यूज होगी, सेकंड पार्ट में ये यूज हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फैक्टराइज, है ना, ये करना है ना हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4p की स्क्वायर माइनस 9q की स्क्वायर, यही है ना। तो ये देखो बन गया ना, ये कहीं ना कहीं ये बन रहा है ना a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर a प्लस बी a माइनस। ऑलवेज इन एग्जाम आपने क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन किस आइडेंटिटी के साथ सॉल्व हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखना ही लिखना है, राइट हैंड साइड लिखना ही लिखना है। इससे हमारे नंबर भी अच्छे बनते हैं और एक इम्पैक्ट भी अच्छा बनता है। तो ये कहीं ना कहीं a की स्क्वायर है और ये माइनस का निशान है और ये b की स्क्वायर है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी में a माइनस बी में। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एफर्ट डाल के दिखा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, तभी तो आप आगे जाकर इजी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है,
हमने क्या करना है, हमारे पास कोई ए की स्क्वायर होगा, बी की स्क्वायर होगा, उसको हमने किस में चेंज करना है, यहाँ पर ए सिंगल की वैल्यू चाहिए, सिंगल ए, एक बार प्लस में और फिर एक बार माइनस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, अगर मैं यहाँ बात करूं 4 है, अगर मैं 4 को 2 की स्क्वायर लिख दूं तो ये बन जाएगा 4। अगर मैं यही 9 को 3 की स्क्वायर लिख दूं तो ये बन जाएगा 9, बन जाएगा ना। 2 की स्क्वायर मतलब 2 को कितने टाइम्स लिखना है, 2, तो बन गया 4। 3 की स्क्वायर मतलब 3 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 बार, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब होता है उतने टाइम्स लिखना, तो ये बन गया 2 की स्क्वायर बना 4, और 3 की, अगर यही मैं p की स्क्वायर पे लगाऊं, p की स्क्वायर पे क्यों करूं, तो मतलब p इंटू पी होता है ना, और q जो होता है वो q इंटू क्यू की स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 पी की होल स्क्वायर, ये सिर्फ p पे स्क्वायर थी, 4 पे नहीं थी, ये सिर्फ p की स्क्वायर है और ये q की स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इसको 2p की होल स्क्वायर लिख दिया। ये खुल जाएगा ना, इसमें 2p इंटू 2p इज इक्वल टू 4p में खुल जाएगा ना, 2 टू द 4 इंटू p की स्क्वायर, p इंटू p। मैंने बताया है लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर बेस सेम होगा तो इसकी जो पावर्स होंगी वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैंने 3 को ऐसे लिख दिया, 3q की स्क्वायर लिख दिया, तो ये बन गया 3q इंटू 3q, ये बन गया 9q की स्क्वायर। मैं बेस से समझा रही हूँ, इसीलिए आगे वाले क्वेश्चन आराम से जल्दी और इजी हो जाएं आपको समझना। तो इसको मैंने लिखा, अब यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 4p स्क्वायर को मैंने लिखा 2p की होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इन दोनों के ऊपर लगानी है हमने, फिर मैंने इसको 3q की होल स्क्वायर लिख दिया, मतलब इसके ऊपर, ये बन गया ना, यहाँ बन गया, ये बन गया a की स्क्वायर है ना, और ये बन गया b की स्क्वायर, ये क्या बन गया, a की स्क्वायर, पूरे होल पे स्क्वायर है ना, यहाँ तो केले केले पे थी, फिर बन गया b की स्क्वायर। अब a की वैल्यू इट मीन इसमें से क्या निकल के आई, 2p, और b की वैल्यू निकल के आई 3q। एक्चुअल हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, वो कैसे निकालते हैं तो हमने देखा। अब इसको पुट कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी में, इस फॉर्मूले में, 2p प्लस 3q, 2p एक बार प्लस का एक बार माइनस का, a प्लस बी ए माइनस बी। आंसर कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत कम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका इजी क्वेश्चन करवाऊंगी, वो है थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम उधर कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, 49x की स्क्वायर माइनस 36, फॉर्मूला वही लगाना है हमने, ये बना a की स्क्वायर बी की स्क्वायर, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं 7 इंटू 7 49 होता है, तो मैं इसको 7x की होल स्क्वायर लिख दूं, बन जाएगा ना, ये 49x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस और 36 बनता है 6 इंटू 6 36। ठीक है, ये बन गया a और ये बन गई b, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7x, b की वैल्यू हमारे पास है 6, तो ये आंसर आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। इजी है ना क्वेश्चन को करना। ये एक्स स्क्वायर इसके अकेले के ऊपर दी होती है, 49 को नहीं देती, 49 को फिर मैंने लिया, फिर इसकी होल स्क्वायर डाला, तब कर जाकर ये 49 एक्स की स्क्वायर बनेगा, एक्स भी फिर सिंगल कर दी, फिर इसकी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 63a स्क्वायर माइनस 112 बी की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसको तो हम सीधा सीधा हमें पता है कि 63 तो
इसकी बनती नहीं, जैसे 2 2 का 4, 3 3 का 9, इसका भी नहीं बनता, इसका भी नहीं, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 63 के फैक्टराइज करेंगे, फिर करेंगे 1 1 2 के, ठीक है। ये जाएगा 3 के टेबल पे, 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं ना, 3 के टेबल पे। 3 2 का 6, 3 1 का 3, फिर 3 के टेबल पे 7 3 का 21, फिर 7 के टेबल पे 1, ये 2 पे जाएगा, 2 5 का 10, 6 12 56, फिर 2 2 का 4, 1 बचा 8 6 16, 8 2 का 16, यस। फिर 2 पे 1 2 2 का 2, 4 2 का 8, फिर 2 पे 7, फिर 7 इंटू 1। अब इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा, ये खुला, 63 को ब्रेक किया, 3 इंटू 7, ठीक है, और साथ में 2 टाइम्स ए है, ठीक है, माइनस का निशान। फिर 1 1 2 को ब्रेक किया, वो टूटा, ब्रेक हुआ, 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है 2, 2 इंटू 7, ठीक है, इंटू बी 2 टाइम्स बी है। अब इसमें देखते हैं जो कॉमन है वो अलग से निकाल लेते हैं। इसमें सिर्फ 7 कॉमन है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, मैंने 7 कॉमन बाहर निकाल लिए। इसके अंदर बचा 3 3 ए बना ना, क्या बचा, 3 3 ए, मतलब कहीं ना कहीं क्या बना, 9 ए की स्क्वायर। यहाँ पर बचा 2 2 2 2 बी स्क्वायर, मतलब 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16, क्या बना, 16 बी की स्क्वायर, ये बचा। अब हम इस 7 को भूल जाते हैं, इस 7 को भूल जाते हैं, हमें पता है ऐसे लास्ट क्वेश्चन किया, 9 ए की स्क्वायर, ये था 49 एक्स की स्क्वायर, मतलब हमें इसको लिख सकते हैं 3 ए की होल स्क्वायर। 7 बार कॉमन पड़ा है, उसको ऐसे लिख देते हैं, उसके हमारे इस क्वेश्चन में अभी तो जरूरत नहीं है, ऐसे लिखेंगे साथ में। 16 बता हमारे पास, 4 इंटू का 4, 4 बी की होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, अंदर क्या बन गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू बन गई 3 ए और बी की वैल्यू बन गई 4 बी। पुट किस में करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 7 तो था ही साथ में, ये बन गया 3 ए प्लस 4 बी, 3 ए माइनस 4 बी, ठीक है। जल्दी से आंसर देख लेते हैं हम अपनी बुक्स पर। ये आंसर है हमारे पास 7 3 ए प्लस 4 बी, 3 ए माइनस 4 बी, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा ना, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 16 एक्स की स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स की 5 है ये। अब देखो क्या बनेगा, 144 एक्स की क्यूब, 144 एक्स की क्यूब। अब ये तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 12 इंटू 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है, इसको नहीं ना कर सकते। अगर तो यहाँ 4 होता, अगर x की पावर क्या होती, 4 होती, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ में इसको x की स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख देते, लेकिन अब पावर 5 है, ऐसे नहीं होगा। तो हम पहले 16 और 144 के ऐसे कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, फिर इजी हो जाएगा। ये 2 पे गया, 8 2 का 16, 2 4 का 8, 2 2 2 का 4, 2 1 का 2, ये बन गया 2, 7 2 का 14, 2 2 का 4, 2 3 2 का 6 6 12, 2 1 का 2, 8 2 का 16, 2 9 9, 3 के टेबल पे 3 3 का 9, 3 1 इंटू 3,
अब इसको लिखते हैं हम। 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, ठीक है। x की 5 टाइम्स 5 है इसमें, ऐसे ही लिख लूंगी, 5 टाइम्स x है। माइनस फिर इसको लिखना है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, फिर 2 टाइम्स 3 है, और फिर x की क्यूब है, ठीक है। अब इसमें कॉमन निकालते हैं। इसमें 4 टाइम्स 2 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 टाइम्स ही 2 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16, मतलब 16 ही इससे बाहर आएगा, 16 ही इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें x पावर 5 है, इसमें x की पावर 3 है, तो कॉमन कितने हुए? अगर इसमें x की पावर 5 बार है, 4 5, और इसमें x 3 बार है, तो कॉमन निकलेगा 1 बार x, 2 बार x, और 3, x की पावर 3 बार निकलेगी। यहाँ पर अंदर बचा x की पावर 2, 2 बची ना, 3 बार निकाल ली है हमने, देखो ये 3 बार निकाल ली, x तो बची पीछे 2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि x3 इंटू x2 बताया हुआ है, x3 इंटू x2, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो x की 5 आ गई ना, ठीक है। माइनस यहाँ बचा एक 3 इंटू 3, 3 3 द 9 इंटू x कोई भी नहीं बची, x की निकाल ली, 3 पावर थी, 3 हमने बाहर निकाल ली। अब देखो ये बन गया ना, ये क्या बना, a की स्क्वायर, इसको b की स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 3 3 द 9, मतलब इसको बना देंगे हम x की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, ये a पूरी वैल्यू a की स्क्वायर, सॉरी, ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, x प्लस 3, x माइनस 3, ठीक है। जल्दी से आंसर चेक करो कॉपीज पर। दैट इज 16x की क्यूब, x प्लस 3 और x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, l प्लस एम की होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम की। इसको करने के 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स बताऊंगी, आपको जो इजी लगेगा वो कर लेना। सबसे पहले तो ये बन रहा है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू मतलब है इसमें l प्लस एम, और b की वैल्यू इसमें l माइनस एम। तो क्या करेंगे हम, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी का, मतलब a लिखा सारा, फिर प्लस डाला, फिर b की वैल्यू लिखी, b इज l माइनस एम। क्लियर। अब हमने दोबारा से ये लिखना है a प्लस बी, लिख दिया, a माइनस बी लिखना है, ये लिखी मैंने a की वैल्यू। अब जब b की वैल्यू लिखूंगी, b के साथ माइनस है, तो हमें पता है, हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि जब माइनस का साइन आता है तो यहाँ ब्रैकेट डाल लेते हैं हम। ब्रैकेट डालेंगे तो b की वैल्यू लिखोगे l माइनस एम, इसकी अलग से ब्रैकेट डाली है मैंने, ठीक है, इसकी थोड़ी सी बड़ी। अब इसको वैल्यू ओपन करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे l प्लस एम, क्योंकि इसमें तो पहले से प्लस था दोनों में, ये a है, ठीक है, ये प्लस आ गया, ये b है, इसमें ये a है, इसमें माइनस था यहाँ पर, तो हमने ब्रैकेट डाल ली। इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, इसको बोलते हैं अब l प्लस एम, एज इट इज लिखा। जब माइनस की ब्रैकेट हटाते हैं तो जो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब कि अगर ये माइनस कैम था तो ये प्लस कैम हो जाएगा। क्लियर। जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर वाले साइन होते हैं, जो आगे भी होते हैं, जितने भी होते हैं, 1 2 3, m माइनस n माइनस क्यू होता, तो वो चेंज होते जाते। तो माइनस का m था वो प्लस का हो गया, l प्लस का था माइनस का।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस एम, ये प्लस एम, बन गया 2l। ये माइनस एल, ये प्लस एल, बन गया 2m। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4lm आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका सेकंड वे करना है तो कर लो, वैसे ये भी इजी था। इसको हम करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर में खोलेंगे, फिर इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर में खोलेंगे। साइन माइनस का है तो इसमें ब्रैकेट डाल के खोलेंगे इसको। ठीक है, फिर जब ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन सारे चेंज कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे काटेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अगर आपको इसका सेकंड वे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो तो आई विल। 9x² y² -16, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें तो करने लायक कुछ नहीं दिख रहा मुझे। 9x² y² -16 मतलब कहीं ना कहीं ये a² माइनस b² होगा। इसको a² माइनस b² बनाओ, कैसे बना सकते हैं हम? तो इसको हम लिखेंगे 3 3 का 9, एक x और y सबकी होल स्क्वायर। इसको 4 की स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, ये बन गया a² माइनस b²। अब इसको a प्लस b a माइनस b कर दो, 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4 आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2xy, ठीक है, प्लस y², इसमें ब्रैकेट है, और फिर है माइनस का z²। अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला है, सॉल्व करते हैं इसको। ये है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या है? ये है a² माइनस 2ab प्लस b²। मतलब ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी की होल स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला है ना। तो डेट मीन्स अगर ये x की स्क्वायर a की स्क्वायर है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, ये b की स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है y। यहाँ से पता चल रहा है -2ab माइनस 2x, a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू y है। इसमें पुट करते हैं, इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर में, ऐसे। तो ये बन गया। इसको मैंने यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन को। यहाँ से मुझे पता चल गया कि a और b की वैल्यू क्या है। तो मैं लिखूंगी x माइनस वाई की होल स्क्वायर, पीछे बचा है माइनस का z², इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन था a² माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला कि ये a की वैल्यू, ये b की, यही चाहिए थी हमें इसमें पुट करने के लिए। a माइनस b² में पुट करने के लिए हमारे पास a और b ही चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया ना a² माइनस बी की स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे इसको। x माइनस वाई प्लस का z लिखेंगे एक बार x माइनस वाई माइनस z का आंसर लिखेंगे। क्लियर नहीं हो रहा तो बता देना, मैं थोड़ी सी कॉपी आगे कर देती हूँ। ठीक है, क्या बना, एक बार z को प्लस में लिखना है। a तो a की वैल्यू तो ये है, a की वैल्यू ये है x माइनस वाई, और b की वैल्यू z है। तो a प्लस बी, a प्लस बी, फिर a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, क्लियर हो गया? आंसर चेक करो जल्दी से। ये आंसर है हमारे पास x माइनस वाई प्लस का z, एक बार माइनस का z। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये खुद आप करोगे
फिर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता